चुनावी मौसम है तो नेताजी तो बोलेंगे ही, रोज बोल भी रहे हैं। रोज रोज के भाषण सुनकर अगर आप उकता गए हैं तो आज आपको भाषण सुनने की जरूरत नहीं है। नेताजी के भाषण आज सुनेंगे और गिनेंगे भी। देखिए इस गिनती में कौन कितना आगे है और कौन कितना पीछे। आपको ये भाषण समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं है। चुनावी मौसम में रोज रोज भाषण सुनकर आप ऊब गए होंगे, इसलिए हम आपको आज भाषण नहीं सुनाएंगे। आज आपको भाषण सुनना नहीं, गिनना है। नेताजी आज भी बोलेंगे ही, लेकिन हम सुनेंगे नहीं बल्कि हम गिनेंगे। हम ये गिनेंगे कि नेताजी 1 मिनट में कितने शब्द बोलते हैं। हम नेताजी के भाषण की रफ्तार को नापेंगे और जब आप गिनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे ये जानकर कि ये नेता लोग किस रफ्तार से हमारे कानों में अपनी चुनावी वादों का डोज डालते हैं। प्रदेश सरकार जब नतीजा सामने आएगा तो आप चौंक जाएंगे कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किस रफ्तार से अपनी बात का रस आपके कानों में उड़ेलते हैं। भाइयों बहनों, मैं भी एक सिपाही। आप चौंक जाएंगे कि नरेंद्र मोदी किस रफ्तार से विरोधियों को खरी खोटी सुनाते हैं और किस स्पीड से राहुल अपनी सरकार की उपलब्धियों का बखान करते हैं कि हमें हर एक व्यक्ति को एक साथ ले जाना है। डिप्टी सुपरिंटेंडेंट पुलिस को ट्रांसफर करानी हो 3.25 करोड़ रुपए गृह मंत्री लेता है। ये जानना भी आपके लिए मजेदार रहेगा कि केजरीवाल किस तेजी से सबको भ्रष्ट बताते हैं। तो तैयार हो जाइए सुनने के लिए नहीं बल्कि भाषण गिनने के लिए। तो चलिए गिनते हैं नेताजी के भाषण, लेकिन आपको पहले ही बता दें कि इस मामले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सब पर भारी हैं। कैसे? आइए आप खुद ही उनके मुंह से निकलने वाले शब्द गिन लीजिए। ये नेता रोज बोलते हैं, खूब बोलते हैं, भले ही बात नई हो या नहीं, लेकिन आज हम इनके भाषण के बारे में बिल्कुल नई बात आपको बताने जा रहे हैं। क्या आपको पता है कि कौन नेता कितनी रफ्तार से बोलता है? 1 मिनट में कौन नेता कितने शब्द उगल देता है? मध्य प्रदेश विधानसभा की रिपोर्ट से यानी स्टेनोग्राफर की माने तो बोलने में सारे भारतीय नेताओं के उस्ताद हैं राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। जी हां, सबसे तेज हैं शिवराज सिंह। ये स्पीड विधानसभा में उनके भाषण की है। उन्हीं की पार्टी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी तो उनके नजदीक भी नहीं फटकते। हालांकि उन्हें चुनौती देने वाले केजरीवाल उनसे आगे हैं, लेकिन राहुल गांधी तो बोलने में भी इन सबसे काफी पीछे हैं। ये केवल कहने की बात नहीं है, बल्कि आज हम नेताओं के मुंह से निकले एक एक शब्द को गिनेंगे। तो सुनना बंद और गिनना चालू। सबसे पहले शिवराज सिंह चौहान की ही बात करते हैं। हमारे गरीबों को पैसे नहीं देते। इंदिरा आवास कुटीर 6-7 लाख आवास कुटीर देते, ये दूसरे प्रांतों को मध्य प्रदेश को देते 50,000 60,000। क्यों मध्य प्रदेश के गरीब नहीं है? दिल्ली वालों, यूपीए के लोगों से हम पूछना चाहते हैं, मनमोहन सिंह जी और राहुल गांधी से हम पूछना चाहते हैं, मेरे बहनों और भाइयों, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्ग उनको सुधारने के लिए दिल्ली की सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास पैसा नहीं है। राज्य के जितने वार्ड थे हमने बढ़िया बना दिए, लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग में 3-3 फीट के गड्ढे पड़ गए। एआईबीपी का पैसा जो सिंचाई के लिए कहा 1300 करोड़ रुपया बजट में दिया, मुझे केवल 130 करोड़ रुपया मेरे बहनों और भाइयों। वैद्यनाथन पैकेज का पैसा 600 करोड़ रुपया दिया ही नहीं। मैं कितनी बातें आपको बताऊं मेरे बहनों और भाइयों। दिल्ली वाले कदम कदम पर मध्य प्रदेश के साथ बेईमानी कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं बहनों और भाइयों, बताओ केंद्र सरकार को ऐसा भेदभाव मध्य प्रदेश से करना चाहिए क्या? जी हां, चुनावी सभा में ये स्पीड तो विधानसभा की स्पीड ही समझी जा सकती है। मुझे याद है 2008 में जब मैं उनकी रिपोर्टिंग कर रहा था तो उनकी स्पीड 180 की स्पीड थी, जबकि विधानसभा में हम लोग जो प्रतिवेदक जो सदन की प्रतिवेदन करते हैं उनकी स्पीड रिकॉर्डिंग होती है 140-160 से। लेकिन जब इतनी तेज स्पीड से एक बार हम लोग लिखा तब हमें समझ आया कि सबसे तेज गति से बोलना हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने।
और अभी वर्तमान में जो है लेटेस्ट स्थिति में हमने उनको देखा, उनकी स्पीड 199 से लेकर के 202 तक पहुंच गई। लेकिन मोदी जी ठहर कर बोलते हैं, वो जनता में अपना संदेश आराम से प्रेषित करते हैं। उनके एक नेता हैं, मंत्री हैं, अपने आप को बहुत विद्वान मानते हैं। उन्होंने घोषणा की थी, मैं आकाश टैबलेट लाऊंगा, हर बच्चे के हाथ में सस्ते से सस्ता टैबलेट दूंगा। मैं शाहजादे जी, आप ही की सरकार के मंत्री को पूछना चाहता हूं, वो आकाश में से धरती पर कब आएगा? कब आएगा? और अब तक खर्चा किया गया वो रुपये कहां गए? कौन इसके पीछे वो कौन सा हाथ है जो रुपये मार गया है? जरा देश जानना चाहता है। भाइयों बहनों, असम कांग्रेस की सरकार है, सिर्फ 7% स्कूलों में कंप्यूटर है। हरियाणा कांग्रेस की सरकार है, गुड़गांव बहुत बड़ा सेंटर है, सिर्फ 40% स्कूलों में कंप्यूटर है। महाराष्ट्र, अगर इन बीजेपी नेताओं की ही बात करें तो ये पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से काफी पीछे हैं। यह आश्चर्य है कि परमाणु परीक्षण की भी आलोचना की गई। पूछा गया देश के सामने कौन सा खतरा था। मैं 1974 में सदन में था, जब श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में परमाणु परीक्षण किया गया था। हमने उसका स्वागत किया था, प्रतिपक्ष में थे फिर भी स्वागत किया था, क्योंकि देश की रक्षा के लिए वो किया गया था। उस समय कौन सा खतरा था? क्या आत्मरक्षा की तैयारी तभी होगी जब खतरा होगा? अगर तैयारी पहले से हो तो जो खतरा अगर आने वाला है तो खतरा भी दूर हो जाएगा। ये अलग बात है कि स्पीड में पीछे होने के बावजूद वाजपेयी जैसी बोलने की कला कम लोगों में ही है। हालांकि 27 मई 1996 को संसद में तैश में अटल जी की स्पीड कई बार 1 मिनट में 140 शब्द तक भी पहुंच गई थी, लेकिन राहुल गांधी की स्पीड तो 110 से 120 शब्द प्रति मिनट तक ही सीमित है। बहुत जोश में भी आ जाएं तो भी। कांग्रेस पार्टी गरीबों की सरकार चलाती है और पिछले 10 सालों में हमने 15 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला, गरीबी रेखा के ऊपर लाए, अधिकार की राजनीति की, इज्जत की राजनीति की और हर गरीब व्यक्ति को हमने भोजन का अधिकार, रोजगार का अधिकार, शिक्षा का अधिकार दिया। और आजकल बीजेपी के लोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं, मगर उनको राजस्थान में, कर्नाटक में, गुजरात में भ्रष्टाचार नहीं दिखाई देता। पिछली सरकार का रिकॉर्ड आप सब जानते हो, याद है या नहीं? बीजेपी की जो सरकार थी उसका रिकॉर्ड याद है आपको? भ्रष्टाचार में 1 नंबर पे थे ये। तो इस बार इनकी पूरी कोशिश होगी भ्रष्टाचार करने की और लेकिन चुनावी रेस में अरविंद केजरीवाल चाहे जहां भी हो, लेकिन 1 मिनट में आरोपों की बौछार करने में वो मोदी राहुल से काफी आगे हैं। चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है, चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला हो रहा है। एक काम नहीं होता गुजरात के अंदर बिना पैसे के। मैं 49 दिन तक मुख्यमंत्री था अभी दिल्ली का। 49 दिन के अंदर हमने ऐसा माहौल बना दिया था दिल्ली के अंदर। मैं नहीं कह रहा, कुछ अखबार वालों ने सर्वे कराए थे, उन्होंने कहा 49 दिन के अंदर दिल्ली में भ्रष्टाचार में 50% की कमी आई। पुलिस वालों ने पैसे लेने बंद कर दिए थे दिल्ली में। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अंदर ड्राइविंग लाइसेंस बिना पैसे के बनने शुरू हो गए थे, सारे दलाल भाग गए थे वहां से। सरकारी अस्पतालों में पहले दवाइयां नहीं मिलती थी, सरकारी अस्पतालों में दवाइयां मिलनी शुरू हो गई थी 49 दिनों के अंदर। जो काम मोदी जी 11 साल में नहीं कर पाए गुजरात के अंदर, भ्रष्टाचार कम नहीं कर पाए, वो काम हम लोगों ने 49 दिन के अंदर करके दिखाया।
मोदी जी को गवर्नेंस नहीं आती, मोदी जी को। मोदी प्रचार अभियान में सबसे आगे चल रहे हैं, लेकिन जहां तक भाषण की स्पीड का सवाल है, राहुल गांधी टक्कर दे रहे हैं और केजरीवाल आगे निकल गए हैं। लेकिन देखना यह है कि भाषण की स्पीड का कितना असर 7 RCR तक पहुंचने की रेस पर पड़ता है। कहते हैं कि धीमी गति से बोलने से प्रभावी कम्युनिकेशन होता है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान इसके अपवाद हैं। वो जल्दी जल्दी बोलते हैं और अपना प्रभाव छोड़ जाते हैं। उनके चाहने वाले उनके इसी अदा के कायल हैं। आइए मेरे बहनों भाइयों, केवल मुख्यमंत्री नहीं, केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, केवल हमारे विधायक। कोई नेता जल्दी जल्दी बोलता है, कांग्रेस के नेता कहते हैं, कोई आराम से ठहराव के साथ। किसी के बोल दिमाग पर प्रभाव छोड़ जाते हैं, तो किसी की बात नोटिस ही नहीं होती। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? मनोवैज्ञानिकों की माने तो बोलने की स्पीड हमारे व्यक्तित्व का ही आईना है। बोलने की स्पीड आदमी के हालात और मानसिक स्थिति पर भी निर्भर होती है। मनोवैज्ञानिकों के मुताबिक धीमी गति से बोलने से प्रभावी कम्युनिकेशन होता है, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मामले में ये बिल्कुल अलग है। वो तेजी से बोलते हैं और अपनी बात सामने वाले तक पहुंचा देते हैं, और उन्हें चाहने वाले उनके इसी अंदाज के दीवाने हैं। उनके अपना बोलने का स्टाइल है, अपना उनका खुद काम करने का स्टाइल है, और वो स्टाइल लोगों को भाता है और लोगों को पसंद आता है। शिवराज जी इतना तेज बोलते हैं, इतनी स्पीड से बोलते हैं, उतनी स्पीड से काम भी करते हैं, और ये बात जनता को शिरोधार्य भी हो रही है, जनता इसको मान भी रही है। विधानसभा में उनके भाषण को नोट करने वाले रिपोर्टर यानी स्टेनोग्राफर भी मानते हैं कि उनकी तेज स्पीड के बावजूद संदेश बिल्कुल साफ होता है। उनका कहना है कि इससे पहले किसी सीएम के बोलने की इतनी स्पीड नहीं थी। मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश में इतनी स्पीड से हमने पहली बार किसी माननीय मुख्यमंत्री को बोलते हुए देखा, और जिसको हमने शब्दशः लिखा विधानसभा में। इसके पहले मुख्यमंत्री रहे तो दिग्विजय सिंह जी थे, उनकी स्पीड भी लगभग 120 से 140 के बीच में रहती थी। मोतीलाल वोरा जी थे तो उनकी 80-100 के आसपास रहती थी, और अपने उमा भारती जी थी तो उनकी स्पीड भी 160-180 के अंदर ही लिमिट में रहती थी उनकी। अर्जुन सिंह जी का भी लगभग 100 के आसपास ही उनका फिगर रहता था। एक सर्वश्रेष्ठ जीवन मध्य प्रदेश की जनता जी सके, ऐसा मध्य प्रदेश बनाने। जाहिर है शिवराज सिंह चौहान का अपना अलग अंदाज है। वो तेज बोलते हैं और प्रभाव छोड़ते हैं। सब मिलकर साथ कदम बढ़ाएं, अपने मध्य प्रदेश के निर्माण का संकल्प लें।